Good morning 8th class. This is your science lecture. Today we will discuss about chapter number 15 लाइट में हमने लास्ट टाइम आपने क्या किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, उसके बाद आपने ये पढ़ा था मल्टीपल इमेजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस इम्पोर्टेंट में इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हाउ डू वी सी, हम कैसे देख सकते हैं. सभी को पता है, नॉर्मल बात है ये कि हम अपनी आइज़ से देख सकते हैं. अब आइज़ में जो है हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके कुछ पार्ट्स के वर्क्स होते हैं. तो वो पार्ट्स के जो साथ में वर्क साथ में बता रखा है कि आप कौन सा पार्ट आपका क्या काम करता है जिससे आपको दिखाई देता है. ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये आपका दे रखा है ये आपका लेंस है. ठीक है, ये लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आपकी आइज में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और इसमें क्या है कि सबसे पहली बाहर वाली परत क्या होती है? कॉर्निया. कॉर्निया क्या होती है? जो हमारी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है. ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपने अपनी आइज में देखा होगा कि वाइट कलर का जो है एक लिक्विड होता है, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो होता है कि जो आपकी आइज में सबसे मिड वाला पार्ट होता है, ये आपका एम्प्टी रहता है वैसे तो, लेकिन इसे हम बोलते हैं प्यूपिल. ठीक है, ये आपका प्यूपिल, ये मिड वाला पॉइंट यानी बीच में सेंटर में होता है. ठीक है, आइरिश पॉइंट क्या होता है कि हमारी आइज थोड़ा ऐसे करके बनी होती है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? आइरिश. ठीक है, अब ये जो लेंस है हमारी आइज में, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस. जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, हमारी जो मसल्स हैं, कौन सी मसल? सिलेरी मसल जो है वो ऊपर और नीचे दोनों लेंस को जो है वो क्या करती हैं? अपनी जगह पर रखने का काम करती हैं. ठीक है, वो लेंस को रिमूव नहीं होने देती, मतलब हिलने डुलने नहीं देती, और ताकि हमारा जो लेंस है इधर उधर ना जाए और हमें आसानी से चीज़ें दिख सकें. ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपकी जो आइज़ है, आइज़ में बैक साइड में रेटिना लगा होता है. ठीक है, इसे बोलते हैं रेटिना. ये आपकी एक शेप होती है, परत होती है, इसको बोलेंगे रेटिना. और यहाँ पर आपकी क्या होती है? यहाँ पर ये होती है ऑप्टिक नर्व. ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं ये आपकी ब्रेन से अटैच होती हैं. मतलब आपने देखा होगा कि आप चीज़ों को देख लेते हो, लेकिन चीज़ों की पहचान आपको कैसे होती है? जब ये ऑप्टिक आप आई से देख के, तब आपका माइंड जो है, ये ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे माइंड से अटैच होती हैं. तो ये इसमें कुछ सिग्नल्स भेजती हैं और उसके बाद हमें दिखना मतलब उसके बाद हमें चीज़ों की पहचान होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया जो है वो हमारी डस्ट वगैरह को अंदर नहीं जाने देता. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लास दैट यू एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट. आपने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा होगा कि आप जो है ऑब्जेक्ट को देखने के योग्य होते हैं. द लाइट हैज़ टू फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय इट. जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट पर डलती है और स्कैटर्ड हो जाती है और रिफ्लेक्टेड हो जाती है. मैंने स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट एंटर्स आवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट. जब ये रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट जो हैं वो हमारी आइज में एंटर करती हैं, एंटर करने के बाद हमारा जो माइंड है उसको इसको जो है उनके सिग्नल्स को, मतलब हमारी आइज़ देखती है और माइंड हमारा फाइंड करता है कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, इज दिस इनफ टू एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट? कुड वी सी विदाउट द आइज़? क्या हम बिना आंखों से देख सकते हैं? वट इज़ इन योर आइज़ दैट इनेबल अस टू सी? क्या आपकी आइज़ जो है आप बिना आइज़ के देख सकते हो? यू विल लर्न द आंसर दिस क्वेश्चन हेयर इन दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस द ह्यूमन आई ओनली. आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो कि ह्यूमन आइज़ के बारे में. बेटा आपको क्या करना है कि इस जो ह्यूमन आई है इसको अच्छी तरह समझना है. ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो हम आपके जूम क्लासेस में आपके डाउट क्लियर करेंगे. आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, ये आपका जो है आई वाला चैप्टर है वो 10th क्लास में भी आएगा. CBSE बोर्ड में 10th क्लास में आइज़ में चैप्टर आता है. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो है आपके 10th क्लास में आएंगे. इसी वजह से आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना. ठीक है,
द ह्यूमन आई इज ए कॉम्प्लेक्स कैमरा लाइक स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन आई है वो हमारी है कॉम्प्लेक्स कैमरा लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कैमरे की तरह काम करती है, विद एटलीस्ट 40 डिफरेंट पार्ट्स। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 40, ठीक है, एटलीस्ट, कम से कम, विच कंबाइन देयर फंक्शनिंग टू इनेबल अस टू सी, जो कि कंबाइन होते हैं उनके फंक्शन से जो हमें दिखाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आई इन सिंप्लीफाइड मैनर, हम डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट्स को, ठीक है। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया जो है, मैंने आपको बताया कि कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है हमारी आइज में, ठीक है। और वो लिक्विड क्या करता है कि हमारी आइज में आइज को सेव करता है, किससे? डस्ट वगैरह से, कोई नुकीली चीज़ होगी उससे, ठीक है। तो ये कॉर्निया क्या है? हमारी सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये, और जो हमारी आइज को है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई। कहाँ है ये? सबसे पहले फ्रंट ऑफ द आई में। इंटरनल चैम्बर ऑफ द आई, क्या होता है कि ये इंटरनल चैम्बर है, यानी बाहर वाला चैम्बर है आई का। बीइंग ट्रांसपेरेंट इट अलोज द लाइट टू एंटर द आई, ये ट्रांसपेरेंट होता है, यह अलो करता है लाइट को अंदर आने से, मतलब उसको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेफ है और कौन सी चीज़ आपके लिए अनसेफ है, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया there is a ring shaped flexible muscle which can expand or contract to change the size of opening at its center, ठीक है। जो कॉर्नी है उसके बिहाइंड में क्या है कि आपके उसके बिहाइंड में आइरिश और प्यूपिल है, तो ठीक है। तो ये रिंग शेप फ्लेक्सिबल मसल है, ये आपकी मसल्स रहेंगी, ठीक है। ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी मसल्स रहेंगी जो कि चेंज द साइज ऑफ द ओपनिंग एंड इट्स सेंटर, जो कि एक्सपैंड करती हैं और चेंज करती हैं साइज को, किसकी? आइज की साइज को, ठीक है। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरिश, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ द आई सेंटर, यानी आइरिश, ये आपके पार्ट होता है, ठीक है, आई के अंदर। साथ में बेटा मैं ना इसके साथ साथ आपको एक वीडियो शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करना ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इस आइरिश इज कॉल्ड द प्यूपिल। प्यूपिल मैंने आपको बताया कि प्यूपिल जो है हमारा आइज़ में एम्प्टी होता है, ठीक है, डार्क से कलर का होता है, ब्लैक डार्क से कलर का प्यूपिल उसे बोलते हैं, ठीक है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज थ्रू द प्यूपिल। जो आइरिस जो है, जो हमारा ये वाला है, वो क्या करता है कि जो पहले आइरिश, फिर बीच में मिड में क्या है? प्यूपिल, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है लाइट को। जब कोई भी लाइट एंटर करती है आइज के थ्रू, द प्यूपिल जो आइरिश है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हेन द सराउंडिंग इज एक्सट्रीमली ब्राइट, जब आपकी सराउंडिंग यानी आपके चारों ओर क्या है? सराउंडिंग जो ब्राइट है, द आइरिश कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो आइरिश है वो साइज को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसके? प्यूपिल के, ठीक है। दिस डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, यह क्या कम करेगा? अमाउंट यानी मात्रा को, लाइट एंटरिंग द आई, यानी आपकी आइज में जो है वो लाइट कम पड़े, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी आइज में अचानक सडनली लाइट पड़ती है तो आपकी आइज जो है वो थोड़ा बंद हो जाती है, ठीक है। तो कौन कर रहा है ये काम? ये काम आपका आइरिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द सराउंडिंग इज़ डार्क, जब आपका सराउंडिंग जो है डार्क है, मतलब जब आप डार्क एरिया में रह रहे हो या फिर डार्क एरिया में अचानक सडनली चले जाते हो, द आइरिश डिलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल सो दैट मोर कैन एंटर द आइज एंड मेक थिंग विजिबल। वो कह रहा है कि जब आप का सराउंडिंग डार्क है, जो आइरिस है वो डिलेट यानी उसे लार्ज बनाता है, किसको? साइज ऑफ प्यूपिल को, ठीक है। जो आइरिस जो है वो साइज ऑफ प्यूपिल को डार्क बनाता है ताकि जो लाइट है एंटर द आई एंड मेक थिंग विजिबल, अब आपको आपकी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। जब आपका सराउंडिंग जो है वो डार्क है, जो आइरिस है वो डिलेट्स क्या करता है? टू बिकम और टू मेक समथिंग लार्ज, मतलब उसे लार्ज बनाता है, किसको? प्यूपिल साइज को।
तो उससे आपकी जो आइज़ के अंदर लाइट है वो एंटर कर जाती है और आपको जो चीज़ें हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बिहाइंड द आइरिश एंड द प्यूपिल इज़ द आई लेंस विच इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर लुकिंग एट। उसके बाद जो आइरिश और प्यूपिल की हमने बात की है, अब हम लेंस की बात करेंगे। लेंस मैंने आपको बता दिया कि हमारी आइज़ में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो है मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर लेंस नहीं होगा आपके आइज़ में तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट इज़ अ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट, ये किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट से। क्रिस्टलाइन जेली लाइक मटेरियल, कौन सा मटेरियल होता है? क्रिस्टलाइन जेली मटेरियल, ठीक है। यह अपनी पोजीशन पे रखा होता है बाय स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स। ये आपकी यहाँ पर जो है थोड़ा लाइट ब्राउन सी है, ये आपकी मसल्स हैं, सिलेरी मसल। मैंने आपको बताया कि सिलेरी मसल्स के बीच में, दोनों मसल्स के बीच में आपका लेंस रखा होता है, और ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये जो है इसको रिमूव नहीं होने देती, इधर उधर घूमने नहीं देती, किसको? लेंस को, ठीक है। एंड call the ciliary muscle. Does it not surprise you that you have see object laying very close, extremely far, the same eye and the eye lens without changing or adjusting any part like a camera? आप देखते हो कि आपके पास चाहे पास पड़ी हो चीज़ चाहे दूर पड़ी हो, तो आप उस चीज़ को आसानी से देख सकते हो अगर कोई आई में डिफेक्ट ना हो तो, है ना। जैसे नॉर्मल आई है आपकी, अगर हेल्दी आई है तो आप प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप अपने जो लेंस है इसको एडजस्ट तो नहीं करते कि आप कभी लेंस को इधर घुमा रहे हो कभी उधर घुमा रहे हो। जैसे कैमरा में होता है कि अगर आपको फोकसिंग जो है वो दूर की लेनी होती है तो आप जो है लेंस को दूर मतलब लेंस चेंज कर देते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको लेंस चेंज करना नहीं पड़ता। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये हमारे सिलेरी मसल्स की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स एंड अलो द आई लेंस टू बिकम फ्लैटेंड इन ऑर्डर टू इनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स कराती हैं, अलो द आइज एंड आइज को जो है अलो कराती हैं टू बिकेम फ्लैटेंड यानी समतल। जो कोई चीज़ सॉफ्ट होती है उसे फ्लैटेंड या समतल बोलते हैं, जैसे आपको दूर रखी हुई चीज़ें भी आसानी से दिख सके, ठीक है। उसके बाद है दे प्रेस हार्ड एंड थिकन द लेंस टू इनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। द फिनोमिना इज़ नोन एज अकोमोडेशन ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। वो कह रहा है कि जो वो प्रेस करती हैं हार्ड होती, जो वो प्रेस करती हैं कौन? सिलेरी मसल जो है किसको? लेंस को हार्ड करती हैं, प्रेस करती हैं सॉरी, वो हार्ड और थिकन बनाती है लेंस को टू इनेबल टू सी, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिख सकें। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? अकोमोडेशन ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि द ह्यूमन आई इज सिमिलर टू द शेप ऑफ थिक। जो ह्यूमन आई है वो किसके सिमिलर है? टू द शेप ऑफ थिक होलो बॉल। हमारी जो थिक होलो बॉल होती है ना उसके सिमिलर है। वुज फ्रंट इज फिटेड विद द आइरिश, जिसका फ्रंट जो है वो किसके साथ फिटेड है? फिट किसके साथ है? आइरिश के साथ, प्यूपिल के साथ, लेंस के साथ और सिलेरी मसल्स के साथ। जो हमारी आई है वो एक होलो बॉल की तरह है, जो कि जिसके साथ क्या क्या फिट है? आइरिश फिट है, प्यूपिल फिट होता है, लेंस होते हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं। सिलेरी मसल्स भी लेंस, सिलेरी मसल, प्यूपिल, आइरिश, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी आइज़ की, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द रिमेनिंग चैम्बर इज कॉल्ड द रेटिना। उसे जब इनर वॉल ऑफ द रिमेनिंग चैम्बर, जो बचा हुआ आपका पार्ट है उसे आप रेटिना बोलेंगे, ठीक है। ये आपका ये वाली लेयर जो है आपकी क्या होगी? रेटिना, ठीक है। उसके बाद द रेटिना बिहेव एज अ स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू लुक एट। ये जो रेटिना है ये कैसे बिहेव करेगी? स्क्रीन की तरह बिहेव करेगी। जैसे इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रही है और आप उसे देख रहे हो, ठीक है। द रेटिना कंटेन्स मिलियन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो रेटिना है वो क्या करती है? कंटेन करती है मिलियंस ऑफ लाइट्स, यानी बहुत मिलियंस ऑफ लाइट यानी बहुत सारी लाइट्स। किसकी? सेंसिटिव
लाइट की सेल्स की, जिसे हम कहेंगे फोटोसेप्टर्स। क्या कहेंगे? फोटोसेप्टर्स। तो ये कितने टाइप्स के होंगे? मेनली 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट है आपका रोड्स और सेकंड है आपका कॉन्स। ठीक है। उसके बाद द रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट इंटेंसाइज ऑफ लाइट। इंटेंसाइड्स यानी डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। ठीक है। इंटेंसाइड्स ऑफ लाइट जिसमें डार्कनेस और आपकी ब्राइटनेस दोनों इंक्लूड होंगी। ठीक है। वाइल द कॉन सेल हेल्प इन परसीविंग द कलर। जो आपकी रोड सेल है वो किस में हेल्प करती हैं? आपको ये चीज़ बताने में कि आप किसी डार्क एरिया में हो या किसी ब्राइट एरिया में हो। ठीक है। और कौन आपकी किस में हेल्प करती है? आपको कलर चूज़ करने में कि ये कौन सा कलर है। ठीक है। उसके बाद द आई लेंस डिवाइड द इंटरनल आई इंटू 2 हेलो स्पेस। जो आई लेंस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 में। ठीक है। फर्स्ट बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। किसके बीच में है? कॉर्निया के बीच में और आई लेंस के बीच में। और सेकंड क्या है? बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। और सेकंड क्या है? आई लेंस और रेटिना के बीच में। फर्स्ट जो है आई लेंस और कॉर्निया के बीच में है। सेकंड क्या है? आई लेंस और रेटिना के बीच में है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। जो आपका स्पेस बचता है किस किस के बीच में? कॉर्निया के बीच में और आई लेंस के बीच में। जैसे ये आपकी फिगर में दिखाया गया है कि कॉर्निया क्या है? यहाँ पर है ना, और लेंस कहाँ है? यहाँ है। तो स्पेस कौन सा हुआ? ये वाला स्पेस जो हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एक्वस ह्यूमर। ठीक है। उसके बाद वाहिल द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। जो अब उसने कहा है कि हमारा जो है लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में, अब देखो लेंस कहाँ है? लेंस हमारा ये रहा और रेटिना हमारी ये रही, तो बीच में स्पेस कौन सा हुआ? हमारा ये वाला स्पेस हुआ। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? विट्रियस ह्यूमर। उसने दो हमें पार्ट्स बताए हैं लेंसेज के। लेंस अगर डिवाइड कर रहे हैं, आई लेंस डिवाइडेड इंटरनल आई इंटू 2 हेलो स्पेस। ठीक है। फर्स्ट हमारा कॉर्निया और किसके? लेंस के बीच में। तो हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में ये वाला पार्ट है, तो उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। ठीक है। और सेकंड में हमारा है विट्रियस ह्यूमर, यानी हमारी रेटिना और किसके बीच में है? हमारी किसके बीच में है? लेंस के बीच में। तो हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है। उसके बाद है द एक्वस ह्यूमर मेंटेनिंग द बल्गिंग शेप ऑफ द कॉर्निया। जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर कौन सा हुआ? कॉर्निया और किसके बीच में हुआ? लेंस के बीच में। वो क्या कंटेन करता है? बल्गिंग शेप ऑफ द कॉर्निया। बल्गिंग यानी बल्गिंग होता है बहुत भरा हुआ, बहुत फुल। शेप ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया की शेप से। वाहिल द प्रेशर ऑफ द विट्रियस ह्यूमर कीप द रेटिना अटैच टू द वॉल ऑफ द आई बॉल। वो कह रहा है कि जो हमारी विट्रियस ह्यूमर है वो क्या करता है? रखता है रेटिना जो है वो किसके साथ अटैच हो सके? अटैच टू द वॉल्स ऑफ द आई बॉल। ठीक है। बिसाइड सम अदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और इसके अलावा भी कुछ इसके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं किसके? आइज़ के, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में या 10th क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है।